हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं उमाद ख्वाजा और आप सभी का द लर्निंग सर्कल कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो हम लोग देख रहे थे रोटेशनल डायनामिक्स, जो स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का। उसमें हमने कई सारे बेसिक चीजों को समझा है। अगर आप अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग जल्द से जल्द वो सारे वीडियोस देखिए। उसके बाद तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझा है, जो कि सर्कुलर मोशन की दो टाइप्स थी। ओके, तो किसी न किसी चीज की कोई ना कोई एप्लीकेशंस होती है। ओके, तो उसी तरह जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके भी कई सारे कुछ एप्लीकेशंस है कि वो कहाँ यूज होती है, किस तरह से हम उसे समझ सकते हैं, कहाँ उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह पहली जो एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वो है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। व्हीकल मतलब एक कोई गाड़ी है जो कहाँ पर है, सर्कुलर ट्रैक पर। एक दायरवी रास्ता है, सर्कुलर ट्रैक है और जिस पर एक व्हीकल है। ओके, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर है। ओके, तो चलिए हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक व्हीकल है। ओके, जो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर है। ओके, तो यहाँ पर उस व्हीकल के दो सेक्शंस लिए गए, सेक्शन व्यू। तो फर्स्ट है जो फिगर ए में हमें नजर आ रहा है वो क्या है, वर्टिकल सेक्शन, यानी वर्टिकल उसका एक सेक्शन लिया गया और उसे इमेज के जरिए हमें रिप्रेजेंट किया गया। दूसरी फिगर है फिगर बी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक नजर आ रहा है। तो ये है इसका टॉप व्यू, यानी ऊपर से उस सर्कुलर ट्रैक का व्यू लिया गया, फोटो लिया गया, जिस पर क्या है, व्हीकल है उस सर्कुलर ट्रैक के अलावा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक व्हीकल है। ओके, तो जाहिर सी बात है, व्हीकल है, एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं फिगर ए के बारे में। ओके, तो यहाँ पर जो फिगर ए है ये हमें क्या दिखा रही है, उस व्हीकल का, उस कार का एक वर्टिकल सेक्शन दिखा रही है। ओके, जो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर ट्रैक पर। ओके, और इसी तरह इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है। बात समझ में आ रही, रेडियस इसका आर है। इसी तरह से जो फिगर बी है ये टॉप व्यू है उस कार का या उस व्हीकल का। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फिगर बी है ये हमें क्या दिखा रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार। ओके, कि उस कार के ऊपर, उस व्हीकल के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। ओके, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे एक व्हीकल है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो उसमें कई सारी फोर्सेस जो है वो एक्ट करती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ एक्ट करेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है वेट। ओके, वेट आपको नजर आ रहा है, mg। लिखता हूं मैं यहाँ पर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल आर। पहली चीज, उस व्हीकल का वेट उस पे एक्ट करेगा। ओके, दैट इज mg। बात समझ में आ रही, पहली चीज जो क्या है, उस व्हीकल का वेट है, mg है, जो कहां पर एक्ट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेंगी ये वाली फोर्स। कौन सी फोर्स, जो वेट है। ओके, mg, समझ में आया। उसके बाद दूसरी फोर्स यहाँ एक्ट करेंगी, एन, जो नजर आ रहा है फिगर के अंदर, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट इज एन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये हमेशा एक्ट करेंगी वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी ये सीधा ऊपर की जानिब क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। और ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक बैलेंसिंग फोर्स होती है, जो क्या करती है, व्हीकल को
उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर या किसी भी रास्ते पे ये बैलेंसिंग फोर्स उस व्हीकल को बैलेंस करके रखती है। ओके, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिनोटेड बाय एन। तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आ गई, दो फोर्सेस। पहली mg जो कुछ और नहीं व्हीकल का वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दूसरी चीज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो वर्टिकली अपवर्ड ये एक्ट करेंगे। ओके, समझ में आया। उसके बाद तीसरी चीज, तीसरी फोर्स यहाँ एक्ट करेगी, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। देख सकते हैं आप लोग डायग्राम के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जिसे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है और इसे एफएस से डिनोट किया जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स भी इसे कहा जाता है। ओके, तो तीन फोर्सेस इस व्हीकल पर क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल स्टैटिक है, ये क्या करता है, ये गाड़ी के टायर यानी व्हीकल जो है हमारा, उस व्हीकल के टायर और रोड के बीच में ये फोर्स एक्ट करती है, जो क्या करता है हमारी व्हीकल को फिसलने से या गिरने से बचाता है। मान लीजिए ये है हमारे व्हीकल का एक टायर है। ओके, और ये रोड है। तो इस रोड पर जब व्हीकल ट्रेवल करती है ट्रैक पर, तब यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जो क्या करता है हमारी व्हीकल को गिरने से बचाता है, बैलेंस करके रखता है। ओके, समझ में आया। तो ये था स्टैटिक फ्रिक्शन। तीनों फोर्सेस यहाँ पर हमने देख लिया है। ओके, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स भी इसे माना जाता है, कहा जाता है। ओके, तो तीनों चीजें यहाँ समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आगे हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले, तीनों फोर्सेस हमने समझ लिए, तो इसलिए देयरफॉर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो इक्वल होती है वेट के यानी mg के, बिकॉज दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों की क्या होती है, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, मुखालिफ होते हैं। समझ में आया। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बराबर होगा वेट के यानी मास जो भी होता है व्हीकल का। ओके, उसके बाद में दूसरी चीज यहां पर इसे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब आगे चलते हैं, तो दूसरी चीज आती है हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये इक्वल होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये बात कैसे आई, तो चलिए ध्यान दीजिए फिगर के अंदर। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन ये टायर और रोड के बीच में जनरेट होने वाली फोर्स है, जो हमेशा जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर होती है किसी भी सर्कल के या सर्कुलर ट्रैक के। मान लीजिए यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये क्या है, सेंटर है, उस ट्रैक का सेंटर है या अर्थ का सेंटर मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इक्वल होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के। और हमने इससे पहले के वीडियो में, इससे पहले के लेक्चर में समझा है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की। ओके, तो समझ में आया। एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम लीनियर वेलोसिटी के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया। तो चलिए ध्यान दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल होगी वेट के। ओके, इन दोनों की वजह से क्या होगा, यहाँ बैलेंसिंग फोर्स जनरेट होगी। इसी तरह स्टैटिक फ्रिक्शन ये हमेशा इक्वल होता है इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इक्वेशन नंबर 2 इसे देते हैं। चलिए अब आगे डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो क्या मिलेगा हमें,
static friction upon normal reaction force is equal to mr omega square upon mg। ओके, अब यहां पर m क्या है, मास गेटिंग कैंसल। ओके, मास यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, क्या बाकी रहेगा यहाँ पर, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। बात समझ में आई? तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा बराबर आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी के। अब इसे अगर हम चाहे तो लीनियर वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तब हमें मिलेगा ये, सॉरी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बात समझ में आई? वी स्क्वायर अपॉन आर जी। So that is static friction upon normal reaction force is equal to V square upon Rg। ओके, इक्वेशन नंबर 3। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, जो क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बराबर V स्क्वायर अपॉन Rg। अब यहाँ पर फॉर अ गिवन ट्रैक, ये जो ट्रैक हमें दिया गया है उसके लिए जो उसका रेडियस है दैट इज आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसी तरह उस व्हीकल का जो वेट है दैट इज एम जी, ये भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, और अगली कंडीशन यहाँ पर हमें ये दी गई है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उस व्हीकल की दैट इज वी, वी क्या है, व्हीकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी या फिर स्पीड, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ static friction के। ओके, that is v is directly proportional to the under root of fs। ओके, बात समझ में आए? मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम व्हीकल की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उसी के साथ साथ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफएस, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। मान लीजिए ये एक रोड है और ये क्या है, व्हीकल का टायर है, तो जैसे ही हम व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, तब गाड़ी के टायर और रोड के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उस वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए कहा गया कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन के। ओके, समझ में आया? तो अब यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एस एन के। ओके, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन। यहाँ पर जो म्यू एस है वो क्या है, म्यू एस दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द व्हीकल। ओके, समझ में आया? जो म्यू एस है ये कोएफिशिएंट है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का, कहां पर, गाड़ी के टायर और उस रोड के दरमियान में। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम देखेंगे उस व्हीकल के लिए इस सर्कुलर ट्रैक पर पॉसिबल मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। ओके, चलिए तो समझते हैं। तो क्या होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस एन है, ये रहेगा एज इट इज अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, डायरेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पर। उसके बाद में चलिए एन एन यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। ओके, क्या बाकी रहेगा, म्यू एस, जो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। ओके, चलिए तो म्यू एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी मैक्सिमम अपॉन आर जी। देखिए वेलोसिटी तो हमने फाइंड किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो क्या आया था, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम ले रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर जी एज इट इज। ओके, समझ में आया? देयरफॉर इसलिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी उस व्हीकल की, वो इक्वल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, दैट इज इक्वेशन नंबर
4। देखिए, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। आई होप आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।